बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं कि उसको कि वो हटाए, ओपन कर दें, नीचे कर दें। और भाई वो आपका मेन बैट्समैन है, उस तरह का आपके पास बैट्समैन है ही कोई नहीं। सरफराज भाई मुझे ये बताएं, अब इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली है T20 क्रिकेट में, हमने कोशिश की मैनेजमेंट की तरफ से, ये उनका ख्याल था कि हम एक नई टीम जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो ये नई टीम बनाई थी, ये आपको लड़कों के अंदर कोई पोटेंशियल नज़र आया, या आपको आने वाले टाइम में ये लड़के किसी भी इंटरनेशनल टीम के खिलाफ परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे? देखें, इससे पहले आप देखें, न्यूजीलैंड जाने से पहले जो आपके पास चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड कप जो था, उसमें जो फास्ट बॉलर आपने रखे थे, उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन आपने वो सारे चेंज कर दिए। T20 में कोई नए बॉलर डाल दिए, उसके बाद ODI में ये शहनशाह अफरीदी जैसे बॉलरों को आपने बाहर बैठा दिया। और इस तरह हम्म। जो एक क्विक चेंजेस करते हैं, इस तरह टीमें नहीं चलती। टीम हम्म। में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब आप देखें, ऑस्ट्रेलिया के 3-4 फास्ट बॉलर वो IPL भी खेलते हैं, वो T20 भी खेलते हैं, वो फिर ODI भी खेलते हैं, और टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं। जी। उनके स्टॉक है, कमिंग्स है, दूसरे दो बॉलर हैं, और वो लगातार ये तीनों तीनों बॉलर तो खास तौर पे तमाम मैचेस खेलते हैं। हर ODI हो, T20 हो, टेस्ट मैच हो, तो हम्म। उसके बाद फिर आप देखें, आप हर मैच में नए बॉलर लेके आ रहे हैं। और भाई आप हम्म। अपना कोई कॉम्बिनेशन तो सेट करें। उसके बाद फिर आप पीछे पड़ गए हैं, अब रिजवान के पीछे पड़े हुए हैं, उसको वो हम्म। कैप्टनी से हटा दिया अपना तो T20 में। तो ये जी। ऐसे काम नहीं चलता। आपके पास पहले तो प्लेयर ही नहीं है ना, कि आप जी। चेंजेस जी। ज्यादा करें। उसके बाद तो फिर आप बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं कि उसको कि वो हटाए, ओपन कर दें, नीचे कर दें। और भाई वो आपका मेन बैट्समैन है, उस तरह का आपके पास बैट्समैन है ही कोई नहीं, कोई निकाले तो सही। ये बताएं सरफराज भाई, मुझे ये बताएं, ये फेलियर कहाँ का है? क्या हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, क्या हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे? हम प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पास प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं नेशनल टीम के लिए, अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें भारत की, तो वहाँ उनकी इतनी स्ट्रांग टीम है कि एक टीम अगर रेस्ट कर रही है तो जो B टीम है, C टीम है, वो भी इंटरनेशनल लेवल की टीम है। तो हमारा फेलियर कहाँ पे है? देखें, इंडिया ने तो ये किया ना, कि जो वेस्ट इंडीज टीम गई है पिछले दिनों, उन्होंने नया कैप्टन वहां भेजा, सम यंगस्टर जो उन्होंने हम्म। भेजे थे, और उसके बाद फिर दूसरी जगहों पे दूसरा बना दिया। अभी जो रिसेंटली एक जो टूर्नामेंट उनके अपने मुल्क में हुआ है, उन्होंने वहां भी कैप्टन दूसरा रखा है। और अब हम्म। आप देखें, मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने सबसे जो सख्त काम किया अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, उन्होंने हम्म। कहा कि जो प्लेयर उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेलेगा, उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। नंबर 2, उन्होंने ये किया कि जो ये पाकिस्तान के बांग्लादेश खेलने चले गए, उसके बाद अपना श्रीलंका चले गए, दूसरे ऑस्ट्रेलिया चले गए, उन्होंने इनके ऊपर बैन लगा दिया है कि सिर्फ हम्म। आप अपने मुल्क में खेलेंगे। और ऑफशोर क्रिकेट जो IPL है, उसके अलावा दुनिया में जहां मर्जी क्रिकेट हो रही है, आप अपनी टीम के साथ जाएंगे, टीम के अलावा नहीं जा सकते। तो वो सही। उन्होंने बैन लगा दिया है। पाकिस्तान ने ये किया नहीं है। ये जहां मुंह उठा के मर्जी चले जाएं, इनको जी। पूछने जी। वाला नहीं है। हमारे हमारे सरफराज भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके दौर में तो एक गोल्डन टाइम होता था कि आप खुद रिवर्स स्विंग के मौजूद हैं। आज हमारे फास्ट बॉलर्स के पास ना रिवर्स स्विंग है, ना वैसे ही स्विंग है, ना हमें सीम नज़र आती है। तो फिर जो पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स की सरजमीन कहा जाता था, तो हमारी एक आइडेंटिटी थी फास्ट बॉलर्स। लेकिन हालिया दौर की बात करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या रीज़न है? हमारे फास्ट बॉलर्स कहाँ पे कोलैप्स कर रहे हैं? या इनकी तवज्जो जो है वो शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ ज़्यादा हो गई है? रेड बॉल से क्रिकेट नहीं खेल रहे? क्या रीजंस हैं? बिल्कुल ठीक है, रेड बॉल से ये कहाँ खेलते हैं, यही तो बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट, ये जो 4 रोजा मैचेस होते हैं, उससे जी। ये जी। भाग जाते हैं। कोई कहता है मैं फिट नहीं हूँ, कोई कहता है मैं ये सिर्फ T20 खेलना है, कोई कहता है जी मैंने ये क्रिकेट खेलनी है। तो ये
चेंज इनके दिमागों को ठीक करना पड़ेगा। जी 65 जी लाख रुपया महीना इनकी तनख्वाह है एक ग्रुप में, बी में 45 लाख रुपया तनख्वाह है। इस तरह इनकी जो तनख्वाहें हैं ये किस जी लिए जी आप दे रहे हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मैं कहूँगा कि अफसोसनाक काम हुआ है, जो जी जी 5 मेंटोर रख लिए हैं। लेकिन सरफराज भाई मुझे ये बताएं, हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं, जो बेसिक जैसे मैंने जिक्र किया कि आप रिवर्स स्विंग के मौजूद हैं, तो क्या फ़ायदा हो रहा है हमारी टीम को इन फास्ट बॉलर्स का जब कोई मैच ही नहीं जितवा रहे। हमने टेस्ट मैचेस की देखा, हमने जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम जीते तो स्पिनर्स ने, नोमान अली और साजिद खान ने हमें मैचेस जितवाए, हमें कहीं फास्ट बॉलर नज़र नहीं आया। हमने पूरी सीरीज़ जीती उनके ख़िलाफ़। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हम एक मैच जीते, हमें स्पिनर्स ने जिताया। तो हमारी फास्ट बॉलर कहाँ गई? जो हमारे फास्ट बॉलर थे, जो हमारी आइडेंटिटी हुआ करते थे कभी, वो कहाँ हैं? देखें, जो पाकिस्तान में पिचें बनी हैं और उसके बाद एशिया जो चैंपियन ट्रॉफी हुई है, उसमें तो इन्होंने देखे उल्ट जाती हैं। बजाय के स्पिनर पिच जो बनी हुई थी, और दुनिया जहान के स्पिनर 3-3 4-4, इंडिया ने 5 स्पिनर डाल दिए, इन्होंने जी एक स्पिनर डाला हुआ था। वो एक स्पिनर भी वो कामयाब नहीं स्पिनर था। उसके बाद इन्होंने को चाहिए था ना, नुमान और साजिद को टीम में डालते जी और उनके लिए जो पिचें जो वो बड़ी कामयाब होनी थी। लेकिन इन्होंने 4 फास्ट बॉलर लिए हैं, 5 फास्ट बॉलर डाल दिए हैं। तो ये तो सिलेक्शन ऑफ टीम जो है, इसके ऊपर भी एक्शन करने चाहिए कि ये आपने जो पीछे स्पिनर थी उसमें तेल डाल दिए, और अब जो फास्ट फिनिश पीछे हैं न्यूजीलैंड में, वहाँ आपने 3 स्पिनर भेज दिए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि स्पिनर्स के अलावा जो फास्ट बॉलर का कॉम्बिनेशन इन्होंने बनने ही नहीं दिया। हर रोज ये फास्ट बॉलर चेंज कर देते हैं। 3-4 T20 में मुख्तलिफ आ गए, ODI में मुख्तलिफ आ गए, और चैंपियन ट्रॉफी जो उसमें मुख्तलिफ आ गए। और भाई आपके पास इतने फास्ट बॉलर है ही नहीं, और उसके बाद इतने फास्ट बॉलर जो आप चेंज कर रहे हैं, इनके पास मेच्योरिटी क्या है। अच्छा सरफराज भाई, मुझे ये बताएं कि देखें, अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल है, अगर हमारी यही पॉलिसीज़ रहीं, हमारी यही स्ट्रेटजीज़ रहीं, तो हमारी क्रिकेट हम कब तक तवक्को करें एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेटर? हम क्या समझें कि पाकिस्तान की क्रिकेट कब तक इसी तरह स्ट्रगल करती रहेगी? देखें, सबसे पहले तो आपको जुआ ग्रुप से निजात लेनी पड़ेगी। आपने जो मेंटोर में रखे हुए हैं ना, लेकिन मेंटोर तो, जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेंटोर तो आए अभी तकरीबन 1 साल हुआ है, लेकिन हमारी क्रिकेट जो डिक्लाइन का शिकार है वो तो पिछले कई सालों से है। भाई आपकी मेरा ख्याल है क्रिकेट में नॉलेज कम होता जा रहा है। मैं आपको थोड़ी पढ़ाई कर दूं? नहीं कैसी नहीं, आप मुझे क्या, पढ़ा। मेरी तरह बात सुन लें। आप जी ये जी कहते हैं मेंटोर 1 साल के आए हैं, सकलैन हाँ मुश्ताक पिछले 5-6 साल से टीम जी में जी घुसा हुआ है। उस वकास यूनुस पहले हेड कोच आया, फिर